तो मैंने उससे ना प्रियंका से एक बार मैं बात करता था, 1 घंटे में पूरी बात की मैंने बोला कि ये सेलिब्रिटीज वगैरह इनको भी पता तो होगा, मतलब मैं इतना वायरल हुआ था ना, तो एक बार तो एक ये होगा कि मैं सबकी चेतना में आऊंगा कि यार ये है कौन, है ना। मगर इनको पता तो है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो ये क्या ओपनली ऐसे अपनी साइड ले रहे, जैसे तो राम की मूवी बना रहे हैं। अब राम सामने बैठा हुआ है, अब राम की मूवी में एक्टर बन के तुम बैठे हुए हो, बट तुम्हारी असली तो तभी दिखेगी ना जब तुम रियल राम को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो कि मैं खुद ओपनली बोला ना, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ मैं तो, कि भाई मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो मैंने तो कभी किसी झूठ बोला ही नहीं। कितनी बार कल्कि का बताया, फॉर्मूला बताया, सब कुछ बताया, नंबर बताया। तो मैं तो स्टार्टिंग से वही चीज बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट हो ना मैं तो अपने सत्य के अंदर। बट तुम लोगों ने जब मेरे को सत्य को उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, तो अब क्या हो गया तुम्हारे अंदर? अब क्या ऐसे हो, अब मेरी बात सत्य लगने लग गई क्यों? तो क्या सुदर्शन चलने लग गया है? कटले लगे लोग, चक 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 चक। अब मेरे को समझ में आ गया भाई, ये इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये एक्चुअल में जिसको चाहे मार सकता है। अब देख रहा है, ये सारे के सारे आएंगे, ए सारे के सारे, ए बड़े बड़े ये सब नाटक लेके। मैंने उससे पूरा पूछा, मैंने कहा ओके ये सारे बागेश्वर वागेश्वर ये सब, वो बोलते कि इसने तो बोला, मैं कहाँ बोला इसने? इसने जो रितेश्वर जी ने ओपनली बोला है कि हाँ भाई वो सामने आके खड़े हुए बिल्कुल मेरे साथ में, उन्होंने पूरा साथ में आके बयान दिए, सब कुछ किया। मगर ये लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। ये लोग तो मतलब वेट कर रहे हैं बस बैठ के कि हाँ बस हम तो अपना खेल खेलते रहे, और फिर देखते रहे कि हाँ भाई इसका खेल कैसे जा रहा है। अब अपना हमने अब गेम ही अपना बना लिया ना, अब बोले कि हम खेल ही दूसरा चेंज कर देंगे, हम ये वाला खेल खेलेंगे ही नहीं। अब अपना गेम बनाएंगे। अब हमारे गेम में तुम खेलोगे कि नहीं खेलोगे वो हमारी वो है, अब परमिशन देंगे। अब जो कि तुमको जब परमिशन दी थी, इन सबको मैसेज किए हुए ना मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, इन सबको मैसेज किए हुए हैं मैंने मिलने के लिए, हाय हेलो हर हर महादेव, ये सब। वो पता नहीं किस ऑटोमेटेड मशीन पे जाता था कि क्या जाता था, उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं करता था। वो वैसे ही था कि जो ये छोटे सेलिब्रिटीज थे ना, इनको मैंने बहुत पहले मैसेज किए हुए हैं। पिछले सितंबर अक्टूबर में। बट अब जब मैं मेरे बढ़े ना फॉलोअर्स एकदम से, अब सबके इनबॉक्स खुल गए, ये सब रिप्लाई करने लगे वो पुराने मैसेज का जो 6 महीने पहले मैसेज किए हुए मैंने। तो वो जैसी है। अब इनके जो बड़े, इससे जो बड़े सेलिब्रिटीज है, जो कि ये इस बंदे को भी किया था मैंने, ये आया था ना ये पॉडकास्ट वाला, ये इंडिया में ही था ना अभी, ये लेक्स लूथर क्या नाम है इसका, लेक्स फ्रीडमैन। तो ये दिल्ली आया हुआ था, तो वो ये पूरा साइंटिस्ट वाला बंदा है ना, ये साइंस वाले पॉडकास्ट करता है, ये लाइक ये सैम ऑल्टमैन इन सबके साथ बैठता है, बड़े बड़े उस टाइप का डिस्कशन ना, इसका पूरा लाइक माइंड वैसा है। तो इसको मैंने लिखा भेजा है, वेयर आर यू इन दिल्ली, ये भेजा था मंडे को, ठीक है। अब ये अभी रिप्लाई नहीं करेगा, बट जब मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, फिर उसको दिखेगा ये मैसेज, ओ माई गॉड व्हाट हैव आई मिस्ड। लाइक फिर हम बोलेंगे बेटा बाय बाय, गाड़ी ये स्टेशन छोड़ चुकी है, कृपा अगले प्लेटफॉर्म पे इंतजार करें। ये सबका दिखाता ना मैं, देखो तुमको ये सब जितने ये अहंकारी है ना, ये जिसका सबका दमन होगा आप। मतलब आता तो मेरे को समझ में नहीं आता है, जैसे ये तानिया मित्तल का मेरे को समझ में नहीं आता है, लाइक उसको क्या चाहिए क्या था। लाइक उसको मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम से बोला था मैं कि कोलैबोरेशन करते हैं, कि ऐसे आओ तुम ऐसे बैठो साथ में। एक बार तो मैंने उसको वहीं पे थे, वो कहा कहाँ पे रुके हो आप, वो लगी ITDC इस पे, मैं ठीक है हम आ रहे हैं वहाँ पे ना, एक लाइव करेंगे, साथ में बैठेंगे और एक वीडियो बना देंगे ऐसे। कैसे करके ना उसको जवाब ही नहीं दिया फिर। मतलब उसका मैंने फोन नंबर देके रखा, मैं इस नंबर पे ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, उसने कभी यूज ही नहीं किया वो। मतलब ये क्या चक्कर है भाई, ये मतलब तुम क्या समझ रहे थे कि मैं कौन हूँ, मतलब क्या चक्कर क्या है ये, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है कि इशू क्या है? मतलब वो जब वो इतने सारे अलग अलग गुरुओं के वहां पे जाके
उनसे मिलके ऐसे माथा टेक सकते हैं, बट वो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं तो उनको आगे से अप्रोच कर रहा हूं तो भी वो नहीं मिल रहे हैं। तुम समझ रहे हो? तो वो क्या समझते हैं मेरे को, मतलब वो मेरे को गुरु तो समझते ही नहीं है, मतलब इन वे वो तो मैं डन हूँ। मतलब वो तो यूं जी वैसे होता तो जैसे वो ताने मितल तो करती ही वही है, कभी इस गुरु के पास गई आशीर्वाद लेने, कभी उस गुरु के पास आ, तू भाई तू मेरे पास क्यों नहीं आई आशीर्वाद लेने? मतलब तुझे क्या लगता है मैं गुरु नहीं हूँ? मतलब कौन हूँ फिर मैं? मतलब मेरे से तो बड़े बड़े गुरु आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, मतलब तुम क्या हो यार? मतलब तुमको मैं आगे से बुला रहा हूँ कि हाँ चलो साइड में बैठ के, तो ये चक्कर है ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा है सारा। ये हर्षा का तो मैंने कितनी बार, वो जो वो वर्षा के वो साथ रहती थी ना, वो इंडिया टीवी वाली, तो उसको ही बहुत बार बोला मंगा यार ये हर्षा के साथ कराओ, इसको बात कराओ। फिर वो कभी ये तो चली गई है कि अभी ये यहाँ पे नहीं है, अभी वो बिजी है, अभी ये है, अभी वो है। मगर ठीक है भाई, ये तो छोड़ो यार, मतलब माफ करो देवी मेरे को। अपनी जिंदगी जियो भाई, तुम जाओ। बट तुम अपनी जिंदगी जियोगे तो फिर अपनी जिंदगी जियोगे, फिर अपने खेल में तो नहीं आओगे। तो क्यों तो इतने बारे समझ रहे हो, इनविटेशन डिक्लाइन, इनविटेशन डिक्लाइन वैसे वाला हो गया ना वो प्रियंका के साथ आया था तो उसको ही बोला था, उसकी तो दोस्त है ना वो, तो उसके इंटरव्यू में बोला था मैंने उसको, मगर हर्षा के साथ कराओ ना। फिर तो कुछ नहीं कराया उसने वो। तो फिर बाद में कि हाँ अभी यहाँ पे चले गए, मतलब क्या वो सेलिब्रिटी बनी है क्या बड़ी, मतलब कि हाँ हम बिजी, हम तो यहाँ पे हैं, उनको टाइम लेना पड़ेगा। अरे तुम आओगे आशीर्वाद ले ले, तुम टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो? तो उल्टा होगा, तुमको टाइम लेना पड़ेगा, तो लाइन में लग के टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमको हम वीआईपी तो किसी को ट्रीट करते ही नहीं है, तो सबके लिए बराबर होगा। जैसे भगवान के मंदिर में सबको लाइन, एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कोई दूसरी लाइन नहीं कि कोई जल्दी दर्शन कर ले रही। सबको उतनी ही साधना करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही होगा अभी। ये थे ना श्री पुंडरीक करके, इनको भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत मैसेज किया था, फिर हमारे मस्त डिस्कशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मिलने का कुछ बोला, फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो शायद उनको भी लगा होगा कि यार ये तो विवादास्पद है यार, ये तो मतलब ये तो बड़े बड़े इसका गाड़े के बारे में ऐसा बोल दिया इसने, तो ये तो खुद को भगवान बोलने लग गया है भाई, इसका तो दिमाग भी पता नहीं सही है कि गलत है। तो फिर बाद में उसने भी कोई रिप्लाई करना बंद कर दिया। जैसे मैसेज तो मैंने इनको ही भेजा, देखो ये ऋषभ शर्मा को भी। बट अभी भी देखो किस है, इनविटेशन सेंड ऐसे कुछ तो आ रहा है। बट ये इनविटेशन सेंड जब मैं म्यूजिक के वर्ल्ड में भी इनको समझ में आ जाएगा ना, बेटा इससे बड़ा तो म्यूजिशियन बना ही नहीं है, तभी एक्सेप्ट करेगा, तब मेरे को फायदा ही क्या है। अब तो मैं तेरे से बड़ा बन के दिखाई दिया मैंने। जब मैं तेरे से छोटा था तब मैं बोल रहा था कि मैं हूं तेरे से बड़ा, तब तेरे को एक्सेप्ट करने में फायदा था ना। जब भगवान ने अपनी ताकत दिखाई दी तो फिर क्या फायदा झुकने का, अब तो झुकना ही पड़ेगा ना। मतलब झुकने का मतलब तो तभी है ना जब अपनी ताकत ना दिखाए, तुम सिर्फ उसको वैसे देखो। ये वाले उस वीडियो के अंदर में मैंने कितने बार बोला था, रो रो के मगर तुम भाई तुम देखो तुम मैं हूं, तुम समझोगे एक दिन। बट उस एक दिन ना बहुत लेट हो चुका होगा तुम्हारे लिए, तुम अभी भी समझ जाओ, अभी भी मान जाओ। बट नहीं, हम तो गवार ही रहेंगे। हमको नहीं समझ रहा है। इनको आधी तो ऑटोमेटेड चैट आती रहती है, इसकी पूरी चैट देखो। नमस्कार नमस्कार, फिर उसके बाद फिर ऑटोमेटेड मैसेज आ गया, वो जय गौर थैंक्स फॉर मैसेज यू गाइस बला बला ब्लू 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 ब्लू। फिर उसका उनका शायद उन्होंने पोस्ट पर रिप्लाई किया होगा। अब ये उनके पता नहीं, ये खुद रिप्लाई करते हैं कि भाई इनका मैनेजर देखता है कि सोशल मीडिया मैनेजर देखता है कि भाई कौन देखता है, अब उसका भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को जैसे समझ में आया कि मोस्टली लोग खुद तो यूज़ करते ही नहीं है सारी चीज़ें। तो उसमें उन्होंने लिखा कि हाउ आर यू, तो मैंने लिखा कि हाँ जस्ट गोइंग वन। ये बहुत पहले की बात है ना, 19 जनवरी की बात है। 19 जनवरी मतलब कि जब हमारे सितारे बुलंद थे। जब नए नए हीरो बनाया था यूट्यूब, अरे ना आईटी बाबा आईटी बाबा आईटी बाबा। अब मैं तो खुद में बैठा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि बाहर कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैं तो ब्लाइंड खेल रहा हूँ, बिल्कुल जो बाहर बोल रहे हैं वही करने जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ बस डायरेक्टली। बांसुरी गिर रही है, बांसुरी गिर रही है, मतलब शक्ति शक्ति चाहती है कि बांसुरी बजाई जाए। ठीक है मैम, जैसा आपकी।
लाइव चैट नहीं आ रही है इसमें। लाइव चैट नहीं दिख रही है, जो ऊपर वाला दिख रहा है। सत्य की आग लगा देंगे, सत्य की आग लगा दी है ना, वही तो बोल रहा हूँ। सत्य की आग जलेगी। अब सत्य की आग में तो कोई बच ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो सत्य की आग है। तो उसको कैसे बुझाओगे? बस सत्य को तो बुझा ही नहीं सकते ना। हाँ चल जाते रहे, सामान में एडजस्ट करना है। बासरी बासरी तो ऐसे ये सब दिखा रहा तुमको, लाइक ये सब हुआ ना। फिर उसके बाद जस्ट गोइंग वन स्टेप इन टाइम, उसके बाद उन्होंने लिखा जस्ट गोइंग वन वन स्टेप, एवरीथिंग इज ए लिटिल केओटिक राइट नाउ बट केओस इज शिवा। ये उस टाइम पे था ना जब जैसे बहुत हाइप हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है यार, क्या हो रहा है जिंदगी में। फिर उसने लिखा केओस इज माया एंड शिवा इज स्टिलनेस इन दैट माया। फिर मैंने लिखा फाइंडिंग स्टिलनेस इन केओस इज शिवा। फाइंडिंग स्टिलनेस इन केओस इज शिवा, लेटिंग शक्ति बी अराउंड इट एज शी वॉन्ट्स। कि मतलब शक्ति यदि वो केओटिक रूप में उसके अराउंड रहना चाहती है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि शिवा का मतलब है नथिंगनेस, मतलब वो इट्स लाइक कुछ भी नहीं हो ना तुम। तो तू जिस भी फॉर्म में शक्ति तुम्हारे अराउंड घूमना चाहते हो तुम उसको घूमने दोगे। फिर उसने लिखा ट्रू, बीइंग स्टिल इज द वे टू फाइंड द स्टिलनेस, आई एम कमिंग टू कुंभ, वुड लव टू मीट यू। फिर मैंने या श्योर लिखा, तो इन्होंने लिखा आई विल देयर ऑन 26th। ओके, तो फिर उसके बाद जय गौरी पता नहीं क्या इसका ऑटोमेटिक सा मैसेज आया। फिर मैंने नमस्कारम भेजा, तो फिर उन्होंने नमस्कारम कुड यू प्लीज शेयर योर डिजिट सो दैट इट विल बी इजियर टू कोऑर्डिनेट। तो मैंने उनको नंबर भेजा शोर करके ना, महादेव। अच्छा ये डिजिट्स मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं भेजी क्योंकि वो उन्होंने लाइक डिजिट भेज के कुछ कैसे करेंगे ना वो कोऑर्डिनेट, मतलब कि मैं किससे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ ये। तो फिर मैंने बाद में उसका नंबर भेजा, तो बट यू वॉन्ट बी एबल टू कॉल विदाउट सेविंग योर नंबर, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे क्या था कि मैंने किसी का नंबर सेव नहीं किया तो मुझे कॉल नहीं कर सकता। तो तू कॉल नहीं कर सकते, तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो बट तुम कॉल नहीं कर सकते हो। तो इससे बाद में फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना। ये कब की बात थी? ये बहुत पहले की बात थी, ये थी 1 Feb की बात। डिजिटल फ़ोन नंबर मांगा था। फिर उसके बाद जब मैं वृंदावन पहुंचा, ये सब होके कितने 5 तारीख को निकला थे हम रात को वृंदावन के लिए ना। तो फिर वो 9 तारीख को इनका मैसेज आता कि आप वृंदावन हो। तब तक मैं पहुंच गया था शिवरी नारायण। आगे नागपुर जाके फिर वो फिर से उसको एक तो ये पता नहीं क्या जय गौर ऑटोमेटेड मैसेज बार बार आता रहता है इसमें। कि अब आप कुछ भी टाइप करो चैट में, एक बीच में तो वो लाइक मैनुअल चैट हो जाती है, फिर बीच में ऑटोमेटिक चैट हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि इंसान से बात कर रहे हो कि रोबोट से बात कर रहे हो। फिर वो शिवरी नारायण, फिर मैंने ऐसे लिखा, फिर उसके बाद उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने लास्ट में ऐसे लगा शबरी वाली जगह, मतलब शिवरी नारायण शबरी वाली जगह, फिर वैसे कोई रिप्लाई नहीं है। अब ये क्या है यार, ये मतलब बहुत लोगों को मैसेज भेजा था ना मैंने। ये आरजे वारजे थे ना, ये फेमस बड़े बड़े, इनको भी मैसेज भेजा था बट इन्होंने भी कुछ रिसीव नहीं किया ना उस टाइम पे। अब लगेगी ना सबको आग। अच्छा आई 10 मिलियन सब्सक्राइबर, प्लीज कम ऑन माय पॉडकास्ट। अच्छा बेटा तेरे को मैसेज भेजा था जो क्या है, इनबॉक्स नहीं देखता है क्या है? ये तुझे लगा कि ये तो अनवेरीफाइड पता नहीं कौन बंदा भेज रहा है। इसको भी भेजा था ना मैंने, ये विनय एल वाराणसी, जो कि मेरे को इसकी कथा बहुत सही लगती थी। हाँ यार ये बहुत बढ़िया सुनता है, इसके वो बहुत सुनता था शिव पार्वती वाली। तो फिर ललिता सहस्त्र नाम, ये बहुत बढ़िया से ऐसे एक्सप्लेन करता है ना उसको। तो उसको भी हर महादेव ऐसे लिख के भेजा, बट अभी वो सिर्फ इन्विटेशन सेंट में आ रहा है कि इन्विटेशन सेंट। हाँ सही है भाई। अभी ये मान लिया, अब ये लोग आए आगे से कि हाँ ओ सर आपसे मिलना है। क्या मिलोगे भाई तुम, क्या मिलोगे? अब क्या मिलना है? अब जब तो खेल खत्म ही हो गया, अब क्यों मिल रहा है? मतलब जब खेल के बीच में बुलाया था तब तो मिले नहीं। तो
इनको भी भेजा था ना मैंने, साई दीपक जयकुमार, इनको भी वो ऐड करके उनको भी हर हर महादेव लिख के भेजा था। उनका भी इनविटेशन सेंट। भाई मतलब ये इतने बड़े लोग हैं कि इन तक तुम नॉर्मली पहुंच ही नहीं सकते हो, तो तुम मेरे से भी नॉर्मली नहीं पहुंच सकते हो फिर अब, क्योंकि मैं भी बड़ा हूँ भाई, तू बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूँ। इनको भी भेजा था ना मैंने, इनको तो पूरा नाजिया इलाही खान, इनको तो मैंने पूरा वो लिख के भेजा, देखो इनविटेशन, नमस्कारम, आप मेरे साथ करोगे कुरान पर डिस्कशन, आई एम स्टार्टिंग ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एवरीथिंग कल की वर्ल्ड। उन्होंने सीन करके छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं किया मतलब। अब ये बुलाएंगे तो क्यों जाऊं मैं, बताओ, क्यों करूं मैं इनके साथ अब। भाई आचार्य प्रशांत भी वही ना, इनको भी भेजा था देखो। तुम लोग बोलते हैं ना कि आचार्य प्रशांत के साथ करो, इसके साथ करो, उसके, भाई इन सबको भेजा हुआ है मैंने मैसेज, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हुई है मैंने कि मैं हाँ आप करते हैं, साथ में करते। उस टाइम पे ना सबने छोड़ दिया था ना, क्योंकि सब ऐसे बैठ के रहे, ये तो यार ऐसी बात तो ठीक है, इसकी बात को यूज कर लेते हैं, बट इसको सपोर्ट नहीं करेंगे हम। किसी ने नहीं बोला ना ओपनली, रितेश्वर जी के अलावा किसी ने ओपनली नहीं बोला कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सही है, 100% है, मतलब कि हाँ ये एनलाइटेंड है और ये है बिल्कुल सही है, चाहे वो कैसी भी हरकतें कर रहा हो, बट ये बिल्कुल सही है। ये किसी ने नहीं बोला वैसा, 100% कोई खड़ा नहीं हुआ, सब हाँ हाँ ऐसे बीच में, अच्छा ऐसा चल रहा है। वो बेसिकली मैं पिट रहा हूँ तो वो देख रहे हैं, मतलब साइड में बैठ के ऐसे, कौन जीतेगा इनमें से, जो जीतेगा उसके लिए ताली बजाएंगे फिर, वो सही है। आज तुम मेरे को बोलते रहते हो आप असली सनातनी नहीं होंगे यदि आपने इसके साथ नहीं किया, जैसे ये लोग गाली दे रहे हैं ना कि इंडिया को नहीं जिताया। अरे भाई जब वो इंडिया के ये इंडिया को हरा दिया था, देखो तो गुस्सा हो रहे हैं। जब मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, तब तो किसी ने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ मैंने जिताया है, तब तो साले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बाबा जी बोल रहे हैं उसने वर्ल्ड कप जिताया है। अब मैं हरा दूंगा तो फिर देखना तुम, तब तो मानोगे, हरा दिया। बड़े चालू हो तो दोनों साइड, मेरा ही नेगेटिव, मतलब जिताऊं तो मेरे को क्रेडिट नहीं, हारा तो मेरे को क्रेडिट, तो सही है।